वेटरनरी कॉलेज में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान और गौ अनुसंधान केंद्र के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के द्वार जाकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। उनका कहना है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला देश है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके गाय भैंस में गर्मी आई कि नहीं, इसका रिसर्च कर किसानों के दरवाजे पर जाकर उन्हें बताएंगे कि ताकि दूध उत्पादन और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों को द्वार द्वार जाकर नई नई टेक्नोलॉजी से किसानों को अवगत कराना है, ताकि किसान अपने पशुओं का टीकाकरण समय से करवा सके और उनके पशुओं का गर्भाधान न हो। उनका कहना है कि 3 बीमारियां, जिनमें मुंह पका, खुर पका, फिजियोसिलिसिक तथा थनेरा जैसी बीमारियों से प्रति वर्ष हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। इन बीमारियों से किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बकरी के दूध का उत्पादन बढ़ने के लिए वर्क फार्म भी बनाए जाने हैं। इस पर उन्होंने सरकार को लिखा है। उनका कहना है कि बकरी का दूध और बकरी का मीट हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। अभी हमने सारी चीज़ें बताई कि ये जो प्रेस वार्ता रखा गया है उसमें हमने ये बताया कि आने वाले सालों में ये वेटनरी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय किस दिशा में काम करेगा, क्या क्या उनकी अनुसंधान की प्रायोरिटीज़ होंगी और कौन कौन से पॉइंट होंगे जिस पे वो ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। जैसे हमने बताया कि डेयरी सेक्टर में हमारी प्रायोरिटी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीमेन को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करें। सीमेन की क्वालिटी, जिससे हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, सीमेन की क्वालिटी हम बढ़ाएं और उनको एसेस करने का तरीका निकालें। दूसरी प्रायोरिटी है कि हम लोग ये देखें कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे किसानों को अपने दरवाजे पे पता लग जाए कि उसकी गाय या उसकी भैंस गर्मी में है, ताकि वो टीकाकरण करवा सकें। तीसरी प्रायोरिटी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की होगी ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी पता लग जाए कि उसकी गाय गाभिन नहीं है टीकाकरण के बाद, ताकि किसान सावधान हो जाए और देखे कि उसकी गाय या उसकी भैंस कब गर्मी में आ रही है, ताकि टीकाकरण करवा सके। गोट सेक्टर में जो बकरी पालन है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हथियार है गरीबी मिटाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। जो उसके चैलेंजेस मेन हैं, उसमें चैलेंजेस है कि बक फार्म या जो बकरा होता है जिसका हम सीमेन लेकर के, जिसका वीर्य लेकर के हम टीकाकरण करते हैं, बकरे की कमी है। हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि जो अच्छे बकरे हैं, जो अच्छे बक्स हैं, उनका सीमेन कलेक्ट करके, उनको प्रोसेस करके, उनके कई डोजेस बना के डाइल्यूट करके हम किसानों को दे सकें, जैसे हम गाय और भैंस का सीमेन देते हैं टीकाकरण के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है गांव देहात में जो डॉक्टर आते हैं प्राइवेट सीमेन लेके आते हैं, 100 से 150 रुपये में सीमेन रखते जाते हैं गायों में, मगर उनको किसानों को ना तो अब ये पता है कि इस तरीके की चीज़ें आ गई और आ गई हैं, और ना उनको सस्ते में कोई चीज़ मिल पा रही है, तो वो सस्ते के चक्कर में उसी चीज़ को करवाते हैं। नहीं, अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसानों को भी ज्ञान की कमी है, तो हम एक बड़े मिशन मोड लेवल पे किसानों के दरवाज़ों पे जा के इन सब चीज़ों को हम उनको बताएंगे कि कौन सा टीकाकरण लगाएं, किससे करवाएं, किस तरीके का। अगर फार्मासिस्ट आता है पॉकेट में लेके आता है, उसको बिल्कुल न करवाएं, चाहे फ्री में लगाएं। इन सब चीज़ों का ज्ञान किसानों को देना बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग करेंगे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।